Yes, now we are going to start the chapter 7, that is representation as sum of squares. So first theorem है, no prime number p is of the form 4k plus 3 is sum of two squares. p हमारे पास प्राइम है 4k plus 3 टाइप का. इसको बोल रहे हैं कि अगर कोई भी प्राइम 4k plus 3 टाइप का है तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सम ऑफ टू स्क्वेयर्स की फॉर्म में. ये हमने प्रूव करना है. लेट कर लिया p किस फॉर्म का है 4k plus 3 फॉर्म का. इफ़ पॉसिबल हमने प्रूव करना है कि हम इसको सम ऑफ टू स्क्वेयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पर हम लेके क्या चल पड़े हैं कि p इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब p को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सम ऑफ टू स्क्वेयर्स की फॉर्म में. अब डिवाइड हमने कह दिया कि जो a है वो 4 को डिवाइड कर रहा है बिकॉज यहाँ पे 4k है. अगर a 4 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, a कॉन्ग्रेंट टू 0 आ सकता है और 1 आ सकता है और 2 आ सकता है और 3 आ सकता है. मतलब लेस देन 4 जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है वो हमने लिख ली कि a या तो 0 1 2 3 और 2 और 3 होगा. a स्केयर करा तो a स्केयर करने पे 0, 1 का स्केयर इज़ 1, 2 का स्केयर इज़ 4 एंड 4 को अगेन जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 0. 3 का स्केयर इज़ 9, 4 को जब अगेन 9 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1. मतलब a स्केयर करने पर हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो 0 या फिर 1. सिमिलरली b स्केयर भी क्या आएगा, या तो 0 और 1 मॉडलो 4. अब दोनों को ऐड करा a स्केयर प्लस b स्केयर, क्या पॉसिबिलिटीज़ है 0 प्लस 0 0 या फिर 0 प्लस 1 हो सकता है या फिर 1 प्लस 1 हो सकता है. तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है या 1 1 हो सकता है. अब 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 इज़ 1 एंड 1 प्लस 1 इज़ 2. सो a प्लस बी स्केयर किसके इक्वल है p के. दैट मीन्स p कॉन्ग्रेंट टू 0 हो सकता है और 1 हो सकता है और 2 हो सकता है. एंड p किस फॉर्म का है 4k प्लस 3, कॉन्ग्रेंट टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है. एंड मॉडलो 4 है, सो 4 ने 4 के साथ डिवाइड होना है ऑफ कोर्स एंड रिमाइंडर क्या हो जाना है 0. सो 4k की जगह पर क्या आ गया हमारा 0 आ गया. सिर्फ क्या बचा 3 कॉन्ग्रेंट टू 0 और 1 और 2 मॉडलो 4 आ गया. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 3 नॉट इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू 0 एंड 3 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू 1 एंड 3 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स p इज़ नॉट सम ऑफ टू स्क्वेयर्स. हम लेके चले थे कि p सम ऑफ टू स्क्वेयर्स की फॉर्म का है बट p इज़ नॉट अ सम ऑफ टू स्क्वेयर्स. नेक्स्ट थ्योरम इज गिवन है ऑड प्राइम p इज सम ऑफ टू स्क्वेयर्स. गिवन है कि ऑड प्राइम p सम ऑफ टू स्क्वेयर्स है. हमने प्रूव करना है कि कब है p सम ऑफ टू, ऑड प्राइम p कब होगा सम ऑफ टू स्क्वेयर्स, जब मेरा p किस फॉर्म का होगा, जब p किस फॉर्म का होगा 4k प्लस 1 फॉर्म का. तब हमारे पास जो p होगा वो सम ऑफ टू स्क्वेयर्स की फॉर्म है. सो गिवन है सम ऑफ टू स्क्वेयर्स की फॉर्म में ऑलरेडी है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है. सो इसको हमने फॉर्मेट्स थ्योरम भी बोल देना है, ये भी फॉर्मेट्स थ्योरम का रिजल्ट भी है. लेट p बी सम ऑफ टू स्क्वेयर सिंस p इज ऑड प्राइम, ये भी एक फॉर्मेट थ्योरम है. p कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो 4 और p कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडलो 4. अगर p ऑड प्राइम है तो p या तो कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो 4 आएगा या फिर कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडलो 4 होगा, बिकॉज मॉडलो हमने 4 ही लेना है हमारे 2 प्रूफ की वजह से. अब फर्स्टली हमने लिया इफ़ p इज 3, या तो ये चीज़ होगी या ये चीज़ होगी. पहले हम ये लेके चलेंगे, अगर ये वाली होल्ड नहीं हुई तो हम डायरेक्टली कह देंगे दैट मीन्स दिस इज़ द वन. सो इफ़ p कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडलो 4, लेट p इज इक्वल्स टू a स्केयर प्लस b स्केयर. ये हमें गिवन है कि p जो है वो सम ऑफ टू स्केयर्स है. सिमिलरली जैसे हमने पहले वाली थ्योरम में किया था a डिवाइड a बाय 4, a की पॉसिबिलिटीज़ है 0 1 2 और 3 मॉडलो 4, a स्केयर की पॉसिबिलिटीज़ है 0 और 1. सिमिलरली b स्केयर की पॉसिबिलिटीज़ है 0 और 1 मॉडलो 4, a स्केयर प्लस b स्केयर कॉन्ग्रेंट टू क्या पॉसिबिलिटीज़ है 0 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 प्लस 1. a स्केयर प्लस b स्केयर की जगह पर आ गया p कॉन्ग्रेंट टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है. p की वैल्यू क्या 4k प्लस 3 लेके चल जा रहे हैं ना भाई हम, बिकॉज p कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडलो 4 का मतलब क्या है, p इज इक्वल्स टू 4k प्लस 3 टाइप दिस. सो p की जगह पर आ गया 4k प्लस 3, 4 मॉडलो 4 4 4 के साथ 0 आ गया और यहाँ पे बचा 3 3 कॉन्ग्रेंट टू 0 1 और 2 मॉडलो 4 विच इज़ नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स p जो है कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडलो 4 नहीं होगा. अगर ये वाला केस नहीं है तो डेफिनेटली ये वाला होगा. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो p कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो 4 इज़ द रिजल्ट. सो फर्स्ट चीज़ प्रूफ हो गई है कि जब p जो है सम ऑफ टू स्क्वेयर्स की फॉर्म है तो p किस फॉर्म का होगा, p कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो 4 होगा. अब इसका कन्वर्स पार्ट है, अब हम लेके चल रहे हैं कि p कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो 4 है, हमने p को सम ऑफ टू स्क्वेयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो -1 इज़ द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ p, बिकॉज हमने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी है. वो क्या होती थी कि x की पावर
ए की पावर फाई एन करने पर कॉन्ग्रुएंट टू, हमने आइलर्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी है, ऑफ पी की क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी है, एंड हमने अगर एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो पी अगर सॉल्वेबल हो तो ए हमारा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी होता था। तो यहाँ पर भी हमने एक रिजल्ट पढ़ा है उस क्वाड्रेटिक रेजिड्यू वाले चैप्टर में। सो वहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट उठाया कि माइनस पी इज ए क्वाड्रेटिक माइनस वन इज ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी। सो हेयर एक्सेस के अगर ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो हमारी इक्वेशन क्या बनती थी, बिकॉज अगर ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता था तो इक्वेशन क्या बनती थी, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो पी। यहाँ पे माइनस वन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है पी का, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉडलो पी। ये एक रिजल्ट है जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक रेजिड्यू वाले चैप्टर में से हमने उठाया, माइनस वन इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी हैज़ अ सोल्यूशन ए। सो दिस कॉन्ग्रुएंट का जो सोल्यूशन होगा वो क्या है, ए सोल्यूशन है। ए हमने मान लिया इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है, ए अगर सोल्यूशन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स की जगह पर अगर मैं ए पुट करूँगी तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमने बोला कि जो ए है वो किसको डिवाइड करा, पी को, बिकॉज जो भी मॉडुलो होता है ए उसको डिवाइड करता है। यहाँ पे मॉडुलो 4 था तो ए 4 को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे मॉडुलो पी है तो ए पी को डिवाइड करेगा। लेट आर बी न्यूमेरिकली लीस्ट रिमाइंडर, आर को हमने क्या माना, न्यूमेरिकली लीस्ट रिमाइंडर। ये हमने डेफिनेशन ऑलरेडी चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ी है। ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉडुलो पी आ गया, एंड आर क्या होगा, ज़ीरो, आर किसके बीच में लाई करेगा, 0 से p/2 के बीच में, मॉडुलो का हाफ। अगर आर जो है न्यूमेरिकली लीस्ट रिमाइंडर है तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉडुलो पी, एंड जो रिमाइंडर है वो 0 लेस देन p/2 के बीच में लाई करेगा। स्केयरिंग करी बोथ साइड्स पे, ए स्केयर कॉन्ग्रुएंट टू आर स्केयर मॉडुलो पी आ गया, एंड हमने ऊपर अभी बोला कि ए स्केयर किसके कॉन्ग्रुएंट है, माइनस वन मॉडुलो पी के। सो ए स्केयर की जगह पर क्या आ गया, माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू आर स्केयर मॉडुलो पी आ गया। इसको इधर करके लिख लिया, आर स्केयर कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉडुलो पी आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, पी डिवाइड्स आर स्केयर प्लस वन, इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज हमने पढ़ा है कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन देन एन डिवाइड्स ए माइनस बी। सो सेम यहाँ से आर स्केयर कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉडुलो पी था तो पी डिवाइड्स आर स्केयर प्लस वन। यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस पी। यही आया, माइनस वन प्लस पी नहीं आएगा, एम पी आएगा, बिकॉज जब हम इसको लिखते हैं तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये हमारा पूरा क्या हो गया, बी, ये क्या हो गया, ए। व्हेन डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या बोलती थी, व्हेन ए डिवाइड्स बी, बी इज इक्वल्स टू ए सी। सो हियर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पी डिवाइड किसको कर रहा है, आर स्केयर प्लस वन को। सो पी डिवाइड्स आर स्केयर प्लस वन। सो आर स्केयर प्लस वन किसके इक्वल आ जाएगा, एम पी के। सो यहाँ से आर स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन प्लस एम पी के। सो यहाँ से हमारा आर स्केयर किसके इक्वल आ गया, माइनस वन प्लस एम पी इज इक्वल्स टू वन स्केयर प्लस आर स्केयर। एम पी को हमने सम ऑफ टू स्केयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, पी यहाँ पे नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब इस पूरी चीज़ को मैं लिख सकती हूँ लेस देन 1/p, 1 प्लस पी स्केयर बाय 4, बिकॉज स्टार्टिंग में बोला है हमने कि ये हमारा क्या है, आर क्या है, स्टार्टिंग में अभी हमने पीछे बोला आर क्या है, लेस देन p/2। सो यहाँ पे आर की जगह पर क्या पुट कर दिया, लेस देन p/2 पुट करेंगे, p/2 का स्केयर हो गया p स्केयर बाय 4। सो इसने p 1/p अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 1/p हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया, p के साथ p कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, p/4 आएगा। ये पूरी चीज़ अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो ये पूरी चीज़ ऐड होके क्या आएगी, लेस देन p आएगी। सो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग करा नेचुरल नंबर को सच दैट m किससे छोटा है, p से छोटा है, एंड एम पी क्या है, सम ऑफ टू स्क्वेयर्स। n is the least positive integer such that np is the sum of two squares। अब n जो है m से छोटा, हमने कोई नंबर लिया, बट m जो है वो p से छोटा है, तो इनडायरेक्टली nb जो है वो p से छोटा हो गया। क्लेम करना है कि जो मेरा n है वो किसके इक्वल है, 1 के। लेट कर लिया कि np सम ऑफ टू स्क्वेयर्स की फॉर्म में, इफ़ पॉसिबल लेट कर n को इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है, बट लेके क्या चले कि n क्या है, ग्रेटर देन 1। डिवाइड x एंड n बाय n, किससे डिवाइड जो है वो x और n किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को, बिकॉज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एंड ये दोनों किसको डिवाइड करेंगे, n को डिवाइड करेंगे। अल्फ़ा बीटा अगर ये डिवाइड कर रहे हैं दोनों n को, तो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, न्यूमेरिकली लीस्ट रिमाइंडर्स। न्यूमेरिकली लीस्ट रिमाइंडर की डेफिनेशन क्या होती थी, x कॉन्ग्रुएंट टू अल्फ़ा मॉडुलो n, रिमाइंडर आ रहा है ना,
एन के साथ एक्स को जब मैं डिवाइड कर रही हूँ तो अल्फा रिमाइंडर आ रहा है, एन के साथ जब मैं वाई को ऐड कर रही हूँ तो बीटा रिमाइंडर आ रहा है। एंड ये दोनों क्या न्यूमेरिकली लीस्ट रिमाइंडर, इनकी डेफिनेशन क्या है कि ये जो डिवाइज़र है उसके हाफ से छोटे होंगे। इधर भी बीटा भी n/2 से छोटा है एंड अल्फ़ा भी n/2 से छोटा है, इसको हमने ए बी मान लिया। अब जब इनको स्केयर करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्केयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्केयर, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। एडिंग करेंगे इनको स्केयर करके तो ये क्या आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर मॉडुलो एन। एंड ये वाली वैल्यू किसकी थी, एन पी की वैल्यू, एन पी कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर मॉडुलो एन। एंड आपको पता है ये दोनों, ये मॉडुलो एन है, यहाँ पे एन पी है, तो एन के साथ एन डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या आएगा 0। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर मॉडुलो एन कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ गया 0। दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकती हूँ, एन डिवाइड्स अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू सम लैम्डा एन, वेयर लैम्डा इज द क्वोशिएंट डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। केस 1 है, अगर मेरा लैम्डा 0 है देन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। सो एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एन, यहाँ पे जब हम अल्फा की वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे। एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एन, वाई कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एन आ गया। इसका मतलब एन डिवाइड्स एक्स, एन डिवाइड्स वाई। एन दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे, एन स्केयर डिवाइड एक्स स्केयर, एन स्केयर डिवाइड्स वाई स्केयर। एन स्केयर डिवाइड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह पर उसकी वैल्यू एन पी आ गई। एन एन कैंसिल हो गया, एन किसको डिवाइड कर गया, पी को। एन पी को कब डिवाइड करेगा, या तो एन जो है 1 होगा या फिर पी होगा, बिकॉज पी हमारा प्राइम नंबर है एंड एन पी से छोटा है। एन या तो 1 होगा या फिर पी होगा, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, बिकॉज एन क्या है हमारा 1 से बड़ा है यहाँ पे। बिकॉज देखो हमारा p, अब इसका मतलब क्या होता है p अपॉन एन, एंड एन क्या है हमारा छोटा है एंड p क्या है बड़ा है, एंड एन क्या है 1 से एन क्या है 1 से ग्रेटर देन है। एन की वैल्यू या तो 1 होगी या p होगी, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, बिकॉज ना ही एन जो है वो p के इक्वल हो सकता है, ना ही एन 1 के इक्वल हो सकता है। 1 से ये एन बड़ा है एंड p से ये एन छोटा है, तो ना ही ये 1 के इक्वल हो सकता है, ना ही ये p के इक्वल हो सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू 0 तो नहीं होगी। अब लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 लेके चले, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी लैम्डा की वैल्यू, इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय एन पी के साथ। इधर भी एन पी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी एन पी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इधर एन पी की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अल्फा स्केयर को एक्स स्केयर के, अल्फा स्केयर को वाई स्केयर के साथ, बीटा स्केयर को एक्स स्केयर के साथ, बीटा स्केयर को वाई स्केयर के साथ, एंड हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। अब ये वाली टर्म बन गई, यहाँ पे क्या करवाया फिर मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया 2 अल्फा बीटा एक्स वाई के साथ। ये हमारे पास अल्फा एक्स बीटा वाई का होल स्केयर बन गया, एंड यहाँ पे अल्फा वाई माइनस बीटा वाई का होल स्केयर बन गया। लेट इट बी सी। अब ए जो इक्वेशन थी उसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी इक्वेशन को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, एंड देन उनको ऐड करवा देंगे। हमारी ए इक्वेशन थी, इसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों को ऐड करवा देंगे। आज जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू लैम्डा एन है, मॉडुलो एन है, ऑलरेडी ये लैम्डा के साथ डिवाइड होकर 0 आ गया। दैट मीन्स यहाँ से आएगा एन डिवाइड्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। फिर से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगेगी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू सम आर एन आ जाएगा, वेयर आर 1 इज अ क्वोशिएंट। R1 हमारे पास एक क्वोशिएंट है। फिर मल्टीप्लाई करा b को अल्फा के साथ एंड a को बीटा के साथ, पहले a को अल्फा के साथ, b को बीटा के साथ, अब b को अल्फा के साथ, a को बीटा के साथ। दोबारा से क्या करवाएंगे, अब पहले ऐड करवाया था, अब क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। देन अगेन दोनों को ये मॉडुलो n के साथ ये वाली चीज़ क्या आ गई 0, अल्फा बीटा माइनस बीटा एक्स, बिकॉज दोनों टर्म्स सेम है, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा 0 आ गया। अगेन डेफिनेशन यहाँ पे क्या आएगा, n डिवाइड कर रहा है अल्फा वाई माइनस बीटा एक्स को। फिर से डेफिनेशन लगेगी डिविजिबिलिटी की, R2 फिर से हमारा क्या आ गया, क्वोशिएंट। फ्रॉम C वैल्यूज पुट करी, इसकी भी वैल्यू पुट कर देनी है, इसकी भी वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे आ गया R1 स्केयर N1 स्केयर R2 स्केयर N2 स्केयर, N स्केयर कॉमन निकाल लेंगे, R1 स्केयर प्लस R2 स्केयर रह गया। हमारे लैम्डा पी की जगह पर क्या आ गया है, R1 स्केयर R2 स्केयर, मतलब हमने इसको सम ऑफ टू स्केयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बट n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n p इज इक्वल टू सम ऑफ टू स्केयर्स। बट हमने बोला था कि n सबसे छोटा इंटीजर्स है जो सम ऑफ जो p के साथ मल्टीप्लाई होके सम ऑफ टू स्केयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब n जो है वो लैम्डा से छोटा होगा जो सेकेंड नंबर पे सम ऑफ टू स्केयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। लैम्डा n इज इक्वल्स टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर।
लेस देन ये हमने अभी प्रूफ कर लैम्डा एन अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर के अल्फा स्केयर किससे छोटा है n/2 से, एंड बीटा भी अल्फा किससे छोटा है n/2 से, एंड बीटा किससे छोटा है n/2 से। ये हमने यहाँ पे ए और बी इक्वेशन में बोला था कि अल्फा लेस देन है n/2 से एंड बीटा भी लेस देन है n/2 से। तो यहाँ पे हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी, अल्फा लेस देन n/2, बीटा भी लेस देन n/2। यहाँ पे इनका स्केयर n स्केयर प्लस 4 हो गया, n स्केयर बाय 4 हो गया, दोनों को ऐड करा n स्केयर बाय 2 आ गया, n स्केयर बाय 2 n स्केयर से छोटा होता है। दैट मीन्स जो मेरा लैम्डा एन है वो भी किससे छोटा, लैम्डा एन किससे छोटा आ गया n स्केयर से। दोनों साइड एन एन कैंसिल हो गए, लैम्डा किससे छोटा आ गया एन से छोटा आ गया, विच कॉन्ट्राडिक्स टू। हमने अभी बोला था कि एन जो है वो लैम्डा से छोटा है, यहाँ पे जो लैम्डा है वो एन से छोटा आ गया, विच कॉन्ट्राडिक्स टू। दैट मीन्स हम लेके चले थे कि एन जो है ग्रेटर देन 1 है, बट एन क्या है इज इक्वल्स टू 1। एन की जगह पर इक्वल्स टू 1 पुट कर दी वैल्यू, एन पी इज हम लेके चले थे एन पी इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एन की वैल्यू 1 आ गई, दैट मीन्स पी इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया। पी को हमने सम ऑफ टू स्केयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया।